वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक तेलुगु अंडररेटेड मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है आसमी। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। उसी तरह एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले रुला तो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 2016 जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम है आसमी। फिलहाल इस लड़की को किसी ने एक कमरे में बंद करके रखा है और इसी तरह आसमी के पैर पर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस भी है जिससे खोल नहीं सकती। होश में आने के बाद जब आसमी इधर उधर देखती है तो इस कमरे से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। उसी तरह दीवार पर वेलकम बोल के लिखा होता है। उसी कमरे के दरवाजे के पास एक रेड लाइन होती है। जब आसमी इस रेड लाइन को क्रॉस करती है, इसके पैर में जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है ना, उसके जरिए से इसको करंट शॉक लगता है। बेचारी आसमी नीचे गिर जाती है। खैर दूसरे दिन होश में आने के बाद आसमी दोबारा इस डिवाइस को निकालने की कोशिश करती है। बेचारी आसमी को प्यास लगती है, वो बाथरूम में जाती है लेकिन किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा होता। जब दोबारा आसमी बाथरूम से बाहर आती है तो दरवाजे के पीछे आसमी को किसी की परछाई नजर आती है। उस बंदे से कहने लगती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, अगर तुमको पैसे चाहिए तो मैं मेरे पापा को कॉल करूंगी, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। लेकिन वो बंदा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। देखते ही देखते 5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिनों से आसमी ने कुछ भी खाया नहीं होता। बेचारी वीक होने लगती है। दोबारा वो अनजान बंदा दरवाजे के पास आता है। आसमी उस बंदे से कहने लगती है, क्या तुम मेरे साथ रेप करने का सोच रहे हो? ये मैं होने नहीं दूंगी, मैं अपनी जान ले लूंगी। आखिरकार क्या चाहिए तुम्हें? दोबारा देखते ही देखते 11 दिन गुजर जाते हैं। बेचारी आसमी ने पानी का कतरा तक पिया नहीं होता। बहुत वीक हो जाने की वजह से ये चल भी नहीं पा रही होती। तभी वो बंदा आसमी को आवाज लगाने लगता है कि तुम फौरन पीछे पलट के अपने कपड़े उतारो। आसमी उसी तरह से उल्टा घूम के अनड्रेस होती है। तभी वो बंदा आसमी को नए कपड़े, कुछ खाना पीना देता है। आसमी फटाफट से नए कपड़े पहनकर वहाँ का खाना खाने लगती है। उसके बाद सीन 2020 में शिफ्ट होता है जहाँ पर 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। एक का नाम है इंदु, दूसरी का ईशा। और एक्चुअली ये दोनों आसमी के फ्रेंड्स होते हैं। इंदु कहने लगती है कि 4 साल बीत चुके हैं, आसमी का अब तक कोई भी अता पता नहीं कहाँ पर होगी, वो होगी भी या मर चुकी होगी। अब ईशा आसमी से नफरत कर रही होती है। वो कहने लगती है कि अब तक तो आसमी मर चुकी होगी, उसने मेरे सिवा को छीना। मैं सिवा से कितना प्यार करती हूँ लेकिन सिवा उसी के पीछे भागता रहा। इसी बातों ही बातों में इनकी गाड़ी के सामने कोई सामने आ जाता है। जब इंदु कार उतर कर देखती है तो वो और कोई नहीं, इनकी फ्रेंड आसमी होती है। ये दोनों फौरन आसमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इंदु फौरन शिवा को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है, आसमी के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद इंदु शिवा से कहने लगती है कि मुझे कुछ काम से घर जाना होगा, क्या तुम यहीं पर रुक सकते हो? शिवा इंदु की बात मानकर वो हॉस्पिटल में ही रुक जाता है, आसमी की देखरेख करते हुए। हर सुबह होने के बाद आसमी को सुसु आने लगती है। वो बाथरूम जाने की कोशिश करती है लेकिन वीक होने की वजह से नीचे गिर जाती है। शिवा आसमी को उसकी हेल्प करते हुए उसे बाथरूम ले जाता है। थोड़ी देर बाद इंदु वापस हॉस्पिटल आती है। आसमी को देखकर उसके गले लग जाती है। आसमी इंदु से इसके माँ बाप के बारे में पूछने लगती है कि इसके माँ बाप कहाँ पर है। इंदु बताने लगती है कि तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप डिप्रेशन में चले गए, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। यह सुनने के बाद बेचारी आसमी बहुत फुट फुट के रोने लगती है। खैर कमरे से बाहर आने के बाद इंदु शिवा से कहने लगती है 4 साल तक पता नहीं आसमी कहाँ पर थी, क्या वो खुद से चली गई या तो फिर उसको किसी ने किडनैप किया, क्योंकि आसमी कभी कभार अपना घर छोड़ के चली जाती थी। शिवा कहने लगता है नहीं, उसकी हालत से पता चलता है कि उसको किसी ने किडनैप किया। इंदु कहने लगती है कि शिवा मैं आसमी को अपने घर नहीं ले जा सकती, मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारे मेहमान है, क्या तुम आसमी को तुम्हारे घर ले जा सकते हो? ऊपर से आसमी का कोई रिलेटिव भी नहीं है। शिवा कहने लगता है अगर आसमी मान जाए तो मैं अपने घर ले जा सकता हूँ। इंदु आसमी के पास आकर यही बात बताने लगती है कि तुम कुछ दिन शिवा के घर रह लो। फाइनली आसमी मान जाती है। डिस्चार्ज होने के बाद शिवा आसमी को अपने घर लाता है। आसमी को उसका कमरा दिखाते हुए कहने लगता है कि तुम रेस्ट ले लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया। थोड़ी देर बाद जब शिवा आसमी के लिए ब्रेकफास्ट ले आता है उस वक्त आसमी फ्लोर पर सोई हुई रहती है और इसी तरह आसमी के पैर पर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जख्म होता है। जब शिवा इस जख्म को छूता है आसमी चौंक जाती है। वो फौरन किसी कोने में जाकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। बेचारा शिवा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आसमी अपने फ्लैशबैक को याद करती है। इन 4 सालों में उस किडनैपर ने आसमी की आंखों पर पट्टी बांध के रखा था, खाने के टाइम सिर्फ यही खाना खिलाता था और इसी तरह जब जी चाहा तब इसके साथ कांड करता था।
2 साल गुजरने के बाद वो किडनैपर आसमी के पास खाना फेंक देता था। बेचारी आसमी नीचे का खाना उठाकर खाती थी। खैर प्रेजेंट डे पर आसमी शिवा के घर में रहते हुए 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन आसमी सही तरह से दवाइयाँ नहीं खा रही होती, शिवा से ढंग से बात नहीं कर रही होती। शिवा यही बात आसमी को बताने लगता है, अगर तुम दवाइयाँ नहीं खाओगी तो तुम ठीक कैसे होगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आसमी, प्लीज तुम वहाँ से निकलकर रियल लाइफ में आओ। थोड़ी देर बाद इंदु आसमी के पास आकर कहने लगती है, जब तुम मिस हो गई थी सारे लोगों ने, लेकिन सिवा एक लौता बंदा वो इसी होप में था कि तुम कभी न कभी लौट के जरूर आओगी। शायद उसी के प्यार ने तुमको यहाँ पर लाया, जिंदा रखा। आसमी, पास्ट को भूल के अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो, तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा वेलकम कर रहा है। आसमी पूछने लगती है, क्या शिवा मुझे एक्सेप्ट करेगा? इंदु कहने लगती है, अरे आसमी, वो तुमसे प्यार करता है, बस उसे एक बार चांस तो दो। शाम होने के बाद आसमी टिप टॉप से रेडी होकर शिवा के सामने आती है, उसे हक करके कहने लगती है, क्या हम शादी कर लें? शिवा इसके लिए मान जाता है। एक दिन इन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बावजूद भी हर रोज रात आसमी को यही नाइटमेयर्स आते रहते हैं। वही रूम इसके दिमाग में घूमता रहता है। शिवा आसमी को हौसला देते रहता है। दूसरे दिन शिवा आसमी से ये कहने लगता है कि तुमने बहुत दिनों से अपनी दवाइयाँ नहीं ली और इसी तरह थेरेपी सेक्शन को भी नहीं जा रही हो, इसीलिए तुमको ये नाइटमेयर्स आ रहे हैं। आसमी कहने लगती है, जब मैं वो दवाइयाँ खाती हूँ मैं और वीक हो जाती हूँ। थेरेपी सेक्शंस में मुझे वही रूम याद आता है। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं खुद ब खुद संभाल लूंगी। खैर अब रिसेंटली शिवा को प्रमोशन आया होता है। शिवा का बॉस डिनर पर आने के लिए विश करता है। शिवा यही बात आसमी को आके बताता है कि आज रात मेरे बॉस हमारे घर आने वाले हैं, तुम अच्छे से डिश रेडी करके रखना। आसमी कहने लगती है, नहीं शिवा, हमारे घर किसी को आने मत दो। शिवा कहने लगता है, अरे आसमी, वो मेरे बॉस है, मेरे बड़े भाई जैसे। वो मुझे अपना छोटा भाई समझता है, पता है तुमको? जब मेरे पास कुछ भी नहीं था उन्होंने ही मुझे सहारा दिया। खैर रात होने के बाद आसमी टिप टॉप से रेडी होकर कुछ अच्छे से डिशेस बना के रखती है। थोड़ी देर बाद शिवा अपने बॉस को लेकर अपने घर आता है। बॉस आसमी को देखकर कहने लगता है, यू आर सो ब्यूटीफुल। इसकी आवाज सुनने के बाद आसमी के तो होश ही उड़ जाते हैं। आसमी को यह आवाज जानी पहचानी सी लगती है। जब आसमी खाना सर्व कर रही होती है, शिवा अपने बॉस से कहने लगता है कि प्रोफेसर, मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आसमी पूछने लगती है कि तुमने अपने बॉस को प्रोफेसर क्यों कहा? शिवा का बॉस आसमी से कहने लगता है, मैं आईटी कंपनी स्टार्ट करने से पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर था, इसीलिए मेरे एम्प्लॉयज जब जब मुझे प्रोफेसर कहकर बुलाते रहते हैं। बातों ही बातों में जब जब शिवा का बॉस भगवत गीता के स्लोगन्स भी बोलते रहता है। सो आसमी को धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि शायद शिवा के बॉस ने ही इसको किडनैप किया होगा। किडनैपर ने आसमी को भी भगवत गीता सुनाता था। खैर डिनर करने के बाद शिवा और इसका बॉस राजेश ये दोनों मिलकर फुल दारू पीने लगते हैं। नशे की हालत में राजेश घर नहीं जा पाता, सो ये यहीं पर रुकने की विश करता है। शिवा राजेश को एक कमरे में सुला देता है। उसके बाद ये खुद आसमी के पास आकर सो जाता है। शिवा सो जाने के बाद आसमी फौरन किसी दूसरे कमरे में जाकर अपने हाथ में गन लेती है। गन लेकर राजेश के पास आती है। उसकी स्मेल को सूंघने लगती है। आसमी को और पक्का यकीन हो जाता है कि इसको किडनैप करने वाला राजेश ही है। तभी आसमी राजेश को कमरे से बाहर ले आकर एक चेयर से बांध देती है। जब राजेश आवाज कर रहा होता है, आसमी अपनी पैंटी निकालकर राजेश के मुंह में ठोस देती है और उसके मुंह को टेप लगा देती है। उसके बाद आसमी राजेश से पूछने लगती है, क्यों प्रोफेसर, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या मेरे माँ बाप से कोई दुश्मनी थी? पता है तुमको, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे 4 साल बर्बाद हो गए। आखिरकार तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? क्या मैं तुमको बोर हो गई थी, या तुमने मेरे प्लेस में किसी दूसरी लड़की को ला के रखा? बताओ कहाँ पर है वो रूम और किसको उस रूम में बांध कर रखा? ऐसा कहते हुए आसमी साइड में फायर करती है। इस गन की आवाज सुनने के बाद शिवा फौरन अपनी नींद से जागकर नीचे आता है। नीचे का माहौल देखकर ये तो शॉक में रह जाता है। आसमी से पूछने लगता है कि तुमने मेरे बॉस को क्यों बांध कर रखा? आसमी कहने लगती है, यही है शिवा, इसी ने मुझे किडनैप किया। मैं इसकी आवाज से ही इसको पहचान लिया शिवा। लेकिन शिवा आसमी की बातों पर भरोसा नहीं करता। राजेश के हाथ को जब खोलने वाला होता है, आसमी इसको रोक देती है। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शिवा अपने बॉस के मुंह में से उसकी पैंटी बाहर निकालता है। आसमी कहने लगती है कि शिवा, ये मेरी पैंटीज पर मरता था, इसलिए मैंने इसको मजा चखाया। खैर तभी राजेश पानी मांगने लगता है। आसमी इनकार करने लगती है, लेकिन शिवा बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आसमी मान जाती है। शिवा अपने बॉस को पानी पिलाता है। राजेश कहने लगता है, देखो आसमी, तुमको कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने तुमको आज ही पहली बार देखा।
मैं तुम दोनों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। और ऊपर से राजेश शिवा पर ब्लेम करने लगता है। शिवा, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान है ना, मेरी प्रॉपर्टी हासिल करने का? तुमने अपनी वाइफ को उकसाया ना मेरे खिलाफ। शिवा आसमी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो राजेश को जाने दे। अगर राजेश ने गलती किया होगा तो हम इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। लेकिन आसमी ने 4 साल तक टॉर्चर देखा होता है, वो दर्द सिर्फ इसको ही पता होता है। आसमी कहने लगती है कि शिवा, तुम अपने बॉस का RAP ही करो। इसने 4 साल तक मेरे हाथ पैर बांध के हर रोज मेरे साथ कांड करता रहा। जब मुझे पीरियड्स भी थी तब भी इसने मुझे नहीं छोड़ा। शिवा आसमी को घर के बाहर आने के लिए कहता है, थोड़ा पर्सनल बात करने के लिए, और इससे पूछने लगता है कि तुमने रेप के बारे में कभी भी डिस्कस क्यों नहीं किया। आसमी कहने लगती है, अगर मैंने मेरे टॉर्चर के बारे में तुमको बताया तो तुम सुन नहीं पाओगे। हर वक्त तुम भी उसके बारे में ही सोचते रहते। शिवा कहने लगता है, लेकिन फिर भी आसमी, हमारे पास क्या सबूत है कि तुमको किडनैप करने वाला यही है? तुमको वो रूम के बारे में भी नहीं पता कि वो रूम कहाँ पर है। क्या प्रूफ करेंगे हम? इसे जाने देते हैं वरना हम फंस सकते हैं। आसमी कहने लगती है, उससे कहो कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले, तभी मैं उसे जाने दे सकती हूँ, वरना मैं उसे मार दूंगी। एक बार उस किडनैपर ने कहा था कि उसके चेस्ट पर एक बर्थ मार्क है। जब शिवा राजेश को चेक करता है तो सच में इसकी छाती पर एक बर्थ मार्क होता है। शिवा राजेश से कहने लगता है कि सर प्लीज आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए, आसमी आपको छोड़ देगी, वरना सर वो आपको मार देगी। राजेश कहने लगता है कि मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मैं किस बात का एडमिट करूं? जिसने आसमी को किडनैप किया वो मैं नहीं हूं शिवा, प्लीज तुम तो मेरी बात पर भरोसा करो। शिवा पूछने लगता है, तो सर आसमी को कैसे पता चला कि आपकी छाती पर बर्थ मार्क है? उसने आपकी आवाज को कैसे पहचाना? तो राजेश कुछ बहाने बनाने लगता है। खैर इसी बातों ही बातों में राजेश को सुसु आती है। शिवा यही बात आसमी को आके बताता है। आसमी राजेश के पास आकर कहने लगती है, पता है तुमको शिवा, एक दिन मुझे फीवर थी, मैं चल नहीं पा रही थी। बाथरूम जाने के बजाय मैं जहाँ पर बैठी थी वहीं पर सुसु कर दिया, और पता नहीं कितने दिनों तक मैं उसी सुसु में बैठी रही। और राजेश को भी यहीं पर सुसु करने के लिए कहती है। लेकिन शिवा आसमी से रिक्वेस्ट करने लगता है। आसमी खुद राजेश को बाथरूम ले जाती है, उसकी जिप ओपन करके सुसु करने के लिए कहती है। इसी दरमियान में इंदु शिवा को कॉल करती है। शिवा का फोन ऊपर वाले कमरे में होता है। इंदु शिवा के घर आने वाली है इसकी कार ले जाने के लिए। इस तरफ राजेश आसमी को चकमा देकर जब भागने वाला होता है, पैर फिसलकर ये खुद नीचे गिर जाता है। आसमी दोबारा राजेश को पकड़कर चेयर से बांध देती है। खैर शिवा आसमी के पास आकर यही बताने लगता है कि इंदु ने कॉल किया, थोड़ी देर बाद वो हमारे घर आने वाली है, इसको हमारी कार चाहिए, फटाफट से कुछ करना होगा आसमी। आसमी कहने लगती है कि तुम फौरन अपने बॉस के पास जाकर उसका जुर्म कबूल करवाओ, उसकी वीडियो बनाओ। तो शिवा राजेश के पास आकर आसमी कब किडनैप हुई थी, आसमी के साथ उस किडनैपर ने क्या क्या किया था, वो सारी बात बताकर कहने लगता है, सर आप ये सारी बात कैमरे के सामने बता दीजिए, जब आप बाहर जाओगे तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। उसके बाद मैं आसमी को एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट दिलवाऊंगा। राजेश इसके लिए राजी हो जाता है। शिवा अपने फोन का कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करने लगता है। राजेश कहने लगता है कि 2016 में मैंने आसमी का किडनैप किया, उसे एक रूम में ले जाकर उसके हाथ पैर बांध दिया। यह सुनने के बाद आसमी कहने लगती है कि तुम गलत बोल रहे हो, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो सच सच बताओ, जो मैंने शिवा को कहा वो मत कहो। इसी बातों ही बातों में राजेश आसमी के हाथ से गन छीन लेता है, शिवा पर गन पॉइंटेड करता है, उसे मारने की धमकी देता है। जब राजेश इस गन को इधर उधर फायर करने लगता है वो गन खाली होती है। तभी शिवा और राजेश को करंट शॉक लगता है, ये दोनों फौरन नीचे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। आसमी दोबारा राजेश को उसी चेयर से बांध देती है और इससे पूछने लगती है कि बताओ वो रूम कहाँ पर है। इसी बातों ही बातों में शिवा आसमी से कहने लगता है कि राजेश का एक पुराना गेस्ट हाउस है, हम वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, शायद कुछ सबूत मिल जाए। तो उसी तरह से ये तीनों राजेश के पुराने वाले गेस्ट हाउस जाने लगते हैं। इधर उधर सर्च करने पर सच में वहाँ पर वो रूम मौजूद होती है जहाँ पर आसमी को कैद करके रखा गया, और उसी तरह उस रूम में ईशा भी होती है। राजेश कहने लगता है कि पता नहीं ये लड़की यहाँ पर कैसे आई, मुझे नहीं पता शिवा। राजेश का ये असली रूप देखकर शिवा राजेश को मारने की कोशिश करता है, उसका गला दबाकर, लेकिन शिवा राजेश को मार नहीं पाता। आसमी से ही कहने लगता है कि वो उसे मार दे। आसमी राजेश पर गोली चलाकर उसे मार देती है। उसके बाद आसमी और शिवा ये दोनों ईशा को अपने घर लाते हैं। आसमी शिवा से पूछने लगती है, शिवा मैंने सही किया ना उसे मार के? शिवा कहने लगता है, हाँ आसमी तुमने बिल्कुल सही किया, सॉरी मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। उसने तुम्हारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया, नीचे खाना डालकर खिलाता रहा।
यह सुनने के बाद आसमी शिवा से पूछने लगती है कि मैंने तुमको कभी भी ये बात नहीं बताई कि उसने मुझे खाना नीचे डालकर खिलाया। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तब जाके शिवा का असली रूप सामने आता है। मतलब आसमी को किडनैप करने वाला शिवा ही था। इन दोनों के बीच हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान आसमी एक चाकू लेकर शिवा के पेट में स्टैब कर देती है। शिवा भी आसमी को एक छापड़ लगाता है, उसके हाथ पैर बांध देता है। तब जाके शिवा जो कुछ भी हुआ वो आसमी को बताने लगता है। कॉलेज डेज से ही शिवा आसमी से बहुत प्यार करता था, लेकिन आसमी शिवा के प्यार को ठुकराने लगी थी। इसलिए एक दिन शिवा आसमी को किडनैप कर लिया और प्रोफेसर नाम के एक कैरेक्टर को आसमी के दिमाग में बिठा दिया। उसके सामने भगवत गीता पढ़ता रहा, अपने चेस्ट के बर्थ मार्क के बारे में बताया और हर रोज इसके साथ कांड करता रहा। 4 साल आसमी को यूज करने पर इसको बोर फील होने लगा। शिवा आसमी के शरीर के साथ साथ उसका दिल भी चाहता है, इसीलिए शिवा ने आसमी को छोड़ दिया। उसी तरह शिवा ये भी कहने लगता है कि आसमी के माँ बाप को मारने वाला यही था, क्योंकि जब आसमी अकेली हो जाएगी तो ये खुद इसके पास आएगी। लेकिन इतना करने के बावजूद भी आसमी के माइंड से प्रोफेसर का कैरेक्टर बाहर नहीं गया। इसलिए शिवा ने अपने बॉस को अपने घर बुलाया और जब शिवा आसमी को किडनैप किया था उस वक्त शिवा ने राजेश के गले से ही बात किया करता था। इसीलिए आसमी ने राजेश को अपना किडनैपर समझा। मतलब यहाँ पर शिवा एक तीर से 2 निशाने लगाया। एक आसमी के माइंड से प्रोफेसर को मिटाना, दूसरा अगर राजेश मर गया तो इसकी कंपनी शिवा की ही हो सकती है। अब शिवा ईशा को इसलिए किडनैप किया क्योंकि ईशा आसमी से नफरत किया करती थी। खैर इसी बातों ही बातों में शिवा बेहोश गिर जाता है, क्योंकि जब शिवा और राजेश ये दोनों शराब पीने के लिए बैठे थे आसमी इनके शराब के अंदर बेहोशी की दवा मिला दिया था। शिवा बेहोश होने के बाद आसमी अपने हाथों को ओपन कर लेती है। उसके बाद आसमी शिवा को उसी रूम में लाके पटक देती है जहाँ पर ये 4 साल तक कैद थी और उसी तरह शिवा के पैर पर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगा दिया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।